हेलो दोस्तों आज मैं करेले बना रही हूँ। देखो ये प्याज है और मैंने क्या लहसुन है ये, और प्याज मैंने कस लिया आप लोगों के सामने, आप ये देख सकते हो। मैं करेले बना रही हूँ। करेले हैं कम से कम 1 किलो करेले हैं। ये देखो मैंने तेल में फ्राई भी कर लिए इनको। और ये अब मैंने इसमें वो डाला, हल्का सा जीरा डाला, सरसों का तेल डाल के। अब मैं प्याज डाल दूँगी। और प्याज के अंदर ही वो जो मैंने लहसुन आपको दिखा ना 4-5 का ली थी, कि हमारे घर में खाता नहीं है, इसलिए मैं किसी को पता नहीं चलने देती हूँ, लहसुन डाल देती हूँ। क्योंकि अगर ज़्यादा डालोगे तो पता चल जाता है, और कम डालोगे तो नहीं पता चलता। और ये सौंफ है इसमें, और साबुत धनिया है, वो मैं कूट रही हूँ इसमें डालने के लिए, क्योंकि सौंफ के बिना तो करेले अच्छे ही नहीं लगते हैं। ये देखो मैं कूट रही हूँ, एकदम बारीक कर लूँगी दोस्तों। मैं कूट रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से पतला पतला काट दूँगी। और करेले मेरे सुबह ही काट के धर देते, मेरा मन नहीं करता करेले बिल्कुल भी बनाने का, लेकिन क्या करूँ, मुझे मजबूरी में बनाने पड़ता। अच्छे तो मुझे बहुत लगते हैं करेले, लेकिन बस कोई बना के दे दे। ये मैंने देखो मैं सौंफ और जो धनिया मैंने पीसी थी ना, सिल पे नहीं पीसी मैंने, सिल नीचे रखी थी, फ़ोन मेरा यहाँ रखा था, इसे मैंने गिलास में ही कूट के डाल दिया। और ये रहा, इसमें जाएगी तो आप देखिए कि आगे ये साबुत धनिया है, ये साबुत धनिया है ये। मुझे थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा और कूट लिया साबुत धनिया। मेरी सौंफ, क्योंकि करेले 1 किलो थे तो ये मुझे कम लग रहा था, इसलिए फिर मैंने और डाल लिया था 1 किलो के करेले के हिसाब से। ये आमी है, इस आमी को मैं छील लूँगी। वैसे तो मैं अमचूर डालती हूँ, लेकिन आमी रखी थी तो मैंने आमी डाल ली। ये चाय है, ये टाइम हो रहा है शाम के 6, और बहुत जल्दी जल्दी करेले बनाए थे। छील लूँगी मैं इसको। हल्की सी मुझे लग रहा था जैसे मीठी है ये आमी, क्योंकि हल्की पिलपिली सी, और अंदर से पीली सी भी निकली थी। छील रही हूँ, छील रही थी। चक्कू भी बेकार सही हो गया, ये चक्कू काम नहीं कर रहा, बहुत कम इससे छिल पा रहा था, बहुत टाइट टाइट से चक्कू ख़राब हो गया ये। छील देना ये ना, इसी में मैं इसको कस दूँगी। ये जो घिया कस है ना, इसी के अंदर कस दूँगी। प्याज हो गई थी मेरी, हल्की हल्की रह गई थी, तो मसाला तो मैंने इसी में डाल दिया था, ये भी डाल दूँगी इसी में। आवाज़ जाती है छीलने की। ये मैं आमी पीस रही हूँ ये इस पर, और ये सारी मैं डाल दूँगी इसमें। थोड़ा सा ही निकला था, ज़्यादा खट्टी नहीं हुई आमी ये। हल्की हल्की पिलपिली सी हो गई, आम बनने लगा था ये। डाल दी मैंने इसमें सारी आम में। डाल दी मैंने इसमें आम में सारे। वो मसाला पीस रही थी जो निकाला था, सौंफ और धनिया।
ये मसाला है ये इसमें डालने के लिए। अब नमक डाला है। करेले में पहले से नमक पड़ा हुआ था, नमक लगा हुआ था। ये लाल मिर्च है। हल्दी, पिसा धनिया, बस और कुछ नहीं। इतना सारा तेल था और ऐसा लगा जैसे तेल ही नहीं डाला मसाले में, जलने लगा था कढ़ाई में। हो गया था मसाला, ज़्यादा भूना नहीं। ये पता नहीं मैं कहाँ चली गई थी, इसे छोड़ के कढ़ाई को भूल गई थी। अच्छा हुआ जला नहीं मसाला। रील लेने गई थी। हो गया मसाला, निकाल लिया मैंने। ज़्यादा भूनती तो जरा सा हो जाता। कम से कम आधी किलो प्याज थी। आधी किलो प्याज को कसा था, पूरी आंखों में लग रही थी। ठंडा हो गया ये, ठंडा करने के लिए रखा था। अच्छा वैसे चावल हो। इसलिए बांधे कर ले तो कि मसाला ना निकल जाए। मसाला निकल जाता दोबारा फ्राई करने में, इसीलिए इनमें धागे से बांध दिया सारा, निकलेगा ही नहीं। ये धागा मैंने तोड़ तोड़ के रख लिए थे पहले, सारे बांधूंगी ऐसे सारे करेले। ये सारे करेले में भर दूंगी, बांध दूंगी, सारे धागे से बांध दूंगी।
देखो 1 मिनट में चुटकी बजाती मसाला गायब और सारे भर गए। इसमें थोड़ा सरसों का तेल डालना है। खुल नहीं रहा था, ये डब्बा घुमाती हूँ तो खुलता नहीं, पता नहीं कौन लगा देता, ऐसे घुमा के लगाते तो खुल जाता है डब्बा आराम से ऐसे। बाद में जब मैं खोलती तो अब नहीं खुलता। अभी हल्का सा तेल डाला इन्हें दोबारा फ्राई करने के लिए, तो तेल में ही बना है सारा, क्योंकि फ्राई करेले मसाला भी फिर तेल में हुआ है। ये कि फिर अगर खाली ऐसे छोड़ दे तो करेले नीचे से जल जाते, इसलिए थोड़े से कल छोड़े। ये ना एक करेला रह गया था, ये बिना फ्राई करे रह गया था, तो मैंने क्या करा, तेल डाल के पहले इसको ही हल्का हल्का फ्राई कर दिया दोबारा, क्योंकि सारे करेलों में फिर मैं डालती तो ये कच्चा रह जाता। ये हो गया था, फिर मैंने दोबारा बाद में करेले डाले सारे, एक एक करके सब डाल दूँगी। ऐसा तो फ्राई करने में ही हो जाते हैं, ये डीप फ्राई करती हो ना तो उसी में करेले हो जाते हैं। लेकिन होता अगर जैसे करेले को भर के दोबारा हल्का सा फ्राई कर दो ना तो और टेस्ट आता है, इनमें कड़वापन बिल्कुल भी नहीं होता इन करेलों के अंदर। सारा जरा जरा सा मसाला निचोड़ लूँगी थाली में से। अगर कढ़ाई बहुत गर्म हो गई थी। 1 किलो करेले हैं ये। ये मुझे और भी खाना बनाना था, खाली करेले से काम नहीं चलता। ये तेल, थोड़ा सा तेल डालूँगी, थोड़ा क्या बहुत सारा डल गया था। और मैं इसमें डालूँगी, ये देखो तेल कितना सारा डल गया था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उस साइड में गैस पे रखा होता ना कुकर तो दिख जाता, इसमें नहीं दिखाई दे रहा था। यह जीरा, थोड़ा सा जीरा डाल दे। ये ना कुकर की हत्ती टूट गई थी और कोई आ नहीं रहा था ठीक करने, तो मैंने इसमें कलावा बांध दिया है। कला ये नहीं क्योंकि टूटा हुआ बार मेरे हाथ में लग रहा था। यह प्याज डाल दिए। अभी होते तेल कितना गर्म हो गया है 2 मिनट के अंदर। अब मैं इसमें टमाटर ढूंढ रही थी, एक टमाटर मिल जाए तो फिर मैं इसमें दाल में डाल दूँ। मिल गया और अब मैं इसे काट दूँ। चक्कू तो हमारे सारे ही ख़राब हो रहे हैं, 3-4 चक्कू हैं, सारे ऐसे हो रहे हैं कि कुछ नहीं कटता, सब्जी भी नहीं कटती, उंगली भी नहीं कटेगी काटो तो। माही की उंगली काटो तो बिल्कुल नहीं कटेगी। माही की जीभ काटो तो कट जाएगी चक्कू से। हो गया, प्याज हो गई थी। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी ये वाले। ये मैं पहले छिक्कल फेंके और रखे रहता तो बड़े अजीब से लगते हैं। वो प्याज बच गई थी करेले में से, मैंने कसी नहीं थी, मेरी आंखें फूट रही थी उसे घिसने में प्याज करेले के, तो मैंने 4-5 छोड़ दी थी। मैंने कहा चल बाद में काम आ जाएगी। 4-5 क्या ज़्यादा छोड़ती थी मैंने। इसमें भी डाली थी, दाल में भी वो प्याज 2 प्याज डाली थी, छोटी छोटी प्याज थी, ज़्यादा नहीं थी। ये मैंने नमक डाल दिया। मैं वैसे दाल नहीं बनाती कि पहले उबालो फिर छौंको, ये वाली दाल तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अब ये है हल्दी, गरम पिसा धनिया, ये रहा 1.5 चम्मच। ये थोड़ी सी हल्दी थी मैंने सारी डाल दी थी, ज़्यादा नहीं थी। और ये है लाल मिर्च, जितना आप खाते हो उससे ज़्यादा ही डालना, मैं तो उससे ज़्यादा ही डालती हूँ।
मैंने सब मसाला डाल दिया। मैं एक बार करेले चला लूँ, ये नहीं तो करेले लग जाएंगे ना, नीचे नीचे लग जाते हैं, क्योंकि मैंने कढ़ाई साफ़ नहीं करी थी ना। मसाला बना के उन्हीं में थोड़ा सा तेल डाल के डाल दिए थे फ्राई होने करेले। और मेरा इधर मसाला भी हो गया था टमाटर प्याज का दाल के लिए। दोस्तों कितना भी खाना बना लो लेकिन तब भी कमी ही निकलती है। ये मेरा ये नहीं कि आज ही मैं बना रही हूँ, मेरा घर में हमेशा ये 2 सब्ज़ी बनाना, लेकिन तब भी कमी ही निकाली जाती है खाने में। खाने में तो खैर कमी नहीं निकालती, बस ये है कि मतलब टेस्ट में कमी नहीं निकलती, लेकिन हाँ हैं 1-2 लोग हमारे घर में जो कमी कैसे ना कैसे निकाल ही देते हैं। यह है दाल। दाल डाल दी मैंने सारी इसमें, और जितनी दाल थी 1 कटोरी दाल थी, मैंने इसमें 3 कटोरी पानी डाला था, तब भी इतनी गाढ़ी दाल हो गई थी ये। फिर मैंने ऊपर से और पानी डाल के इसमें सीटी लगाई थी। अभी देखो 1 कटोरी, ये कहाँ गई, मैं आ गई 1 कटोरी। वहाँ पे हमारे उधर की साइड सिंक के पास ना आरओ लग रहा है, तो उसी में से पानी ले लेके डाल रही थी। दोस्तों हम आरओ का पानी पीते हैं, क्योंकि अगर मैं आरओ का पानी नहीं पीती तो मैं बीमार हो जाती, मैं भी और बच्चे भी। ये हो गई 2 कटोरी। अब मेरे को यहाँ पे कम से कम 3.5 कटोरी पानी डालना था, और मैंने 3 ही कटोरी पानी डाला था इसमें, तो ये ना दाल हल्की सी गाढ़ी हो गई थी। दोस्तों ये देखो पानी कम था और दाल ज़्यादा थी, 1 कटोरी दाल थी। ये मैं ढक्कन लगा दूँगी। अब मैं करूँगी सीटी का आने का इंतज़ार, क्योंकि मैं आटा गूँध रही हूँ। दोस्तों आटा पहले का ही गूँधा रखा हुआ था, इसलिए मैंने थोड़ा ही आटा गूँधा था। कई लोगों का खाना बनता हमारे घर में, कम से कम हमारे घर में बनती है रोटी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 रोटी बनती हैं। एक अंकल आए हुए हैं ना, तो उनका खाना बनता है, और चावल भी बनाए थे मैंने, तो 14 रोटी वैसे बनाई थी, 14-15 रोटी बनाई थी, और फिर थोड़े से चावल भी बनाए थे। आटा गूंदा रहा, आटा गूंद दिया। ये ज़रा से ही आटा था, ज़रा से ही आटा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही गूंदा। थोड़ा सा कटोरे में रखा हुआ था, ये रखा, सुबह का गूंदा हुआ रखा था। ये हो गया बहुत सारा आटा। आटा हो गया, और मेरी बन जाएगी दाल। दाल में कम से कम मैंने 3 सीटी लगाई हैं, अभी तो 1 सीटी भी नहीं आई। गूंद गया आटा, अब मैं धो दूँगी। आ गई सीटी, देख रही सीटी आ गई है। करेले भी बन ही गए थे, लेकिन सोचा थोड़े से और फ्राई कर लो, हल्के से बन चुके हैं करेले। तो बस माही के मुंह में देने की ज़रूरत थी करेले। करेले बहुत अच्छे बने थे, मैंने खाए थे। ये डाल दिए करेले मैंने, इसके धागे नहीं निकाले, जो खाएगा वो खुद निकालेगा, इसलिए मैंने किसी का भी धागा नहीं निकाला करेले में से, सारे ऐसे ही भर दिए। कम से कम आधी किलो करेले हों तो सही है, 1 किलो करेले नहीं बन पाते मेरे से, ज़्यादा मसाला पीसना पड़ता है। सच बात है। एक करेले एक करेले करेलों के लिए 1 किलो करेले के लिए कम से कम आधे किलो से ज़्यादा प्याज चाहिए होती है, वो इतने बड़े बड़े करेले। और आप प्याज पीसते पीसते आंखें फोड़ लो अपनी, अंधे हो जाओ। आंखों से ऐसा जैसे मोतियाबिंद हो गया होगा आंखों में। ये बन गई दाल। देखो 3 कटोरी दाल डालती, जब पानी डाला था, जब भी गाढ़ी हो गई थी, फिर मैंने सब पानी डाला था थोड़ा सा, तब मिला रही हूँ मैं, क्योंकि 1 कटोरी पानी डाला जब इतनी पतली हुई है। और ये मैंने 1 सीटी भी लगा दी थी इसमें पानी डाल के, और ये बन गई दाल। ऐसी लग रही है जैसे कढ़ी हो, लेकिन ये कढ़ी नहीं है, दाल ही है ये, लाल मसूर की। बहुत ही यम्मी बनी थी। ये मैं कुकर धो दूँगी, क्योंकि इसमें चावल बनाने थे मुझे। ये मांझ दिए, ये डाल दिए चावल।
1.5 गिलास चावल है, पानी है और ये ढक्कन है। लगा दिया ढक्कन, सीटी आने का इंतज़ार करो।